अभी आपके स्क्रीन पे दो वीडियो चल रहे हैं। एक वीडियो जो है वो 25 जून यानी कल का है और एक वीडियो आज का है। दोनों वीडियो में क्या अंतर है साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान से। कल 25 जून को राहुल गांधी जब बतौर लोकसभा सांसद लोकसभा में शपथ ले रहे थे तो टी शर्ट में थे, उजले रंग के टी शर्ट में। लंबे समय से सार्वजनिक तौर पे उनको उजले रंग के इसी टी शर्ट में देखा जा रहा है। लेकिन आज 26 तारीख को 26 जून को जब वो लोकसभा में खड़े होकर के स्पीकर चुने जाने के बाद, ओम बिरला के स्पीकर बनने के बाद उनको बधाई दे रहे हैं, तो वो कुर्ते पैजामे में है। अब इस दो वीडियो से क्या संदेश जाता है? जो संदेश है वो साफ है। कल तक राहुल गांधी लोकसभा में बतौर सांसद की हैसियत से थे, लेकिन आज राहुल गांधी लोकसभा में बतौर विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदार पद, जो कि संवैधानिक पद है, उस पर हैं। और इस पद का महत्व क्या है वो आप अखिलेश यादव से सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए, और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। तो राहुल गांधी पहली बार 2004 में सांसद बने, लोकसभा में इंटर हुए। उसके बाद से लेकर के 2024 के बीच में अभी तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठे। तो कहना यह चाहिए कि पहली बार राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठ चुके हैं। और इस संवैधानिक पद पर बैठने के साथ ही राहुल गांधी लोकसभा में समूचे विपक्ष की आवाज बने हैं। और ये आज तब पहली बार देखने को मिला जब ओम बिरला का स्वागत करते हुए राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, सुनिए। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. तो हमने आपको बताया कि लगभग 20 साल बाद पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक पद पे बैठ रहे हैं। अगर गांधी परिवार की बात करें तो 35 साल बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पे बैठा है। और वो पद कौन सा है, माफ करिएगा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने का क्या मतलब होता है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने का जो एक सबसे पहला, दो शब्दों में कहें तो वो मतलब होता है शैडो प्राइम मिनिस्टर का। अब आप कहेंगे ये क्या शब्द है? ये आया है ब्रिटेन से, जहां से हमारे संविधान का भी बड़ा हिस्सा आया है। शैडो प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब होता है? मतलब प्रधानमंत्री की परछाई। और वो आपको दिखता है आज के एक वीडियो में, जब ओम बिरला को उनके आसन तक ले जाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री और उनके ठीक पीछे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चल रहे थे। इसका मतलब यह है कि अगले 5 साल प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, चूंकि वो सदन में सत्ता पक्ष के नेता हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की नजर प्रधानमंत्री के कामकाज पे रहेगी, विपक्ष के नेता के तौर पे। अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, कर्तव्य क्या होंगे? अधिकार कम मिलेंगे राहुल गांधी को, लेकिन जिम्मेदारियां होंगी। जिम्मेदारियां हैं सत्ता पक्ष पे नजर रखने की, जिम्मेदारियां हैं पूरे विपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष पे हमला करने की, सवाल पूछने की। और इसी के साथ राहुल गांधी को कुछ जिम्मेदारियां मिलती है, कुछ बड़े पद जो होते हैं उनकी नियुक्तियों को करने वाली जो समितियां होती है, उसमें राहुल गांधी अब एक जिम्मेदार सांसद के तौर पे और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे मौजूद रहेंगे। वो कौन कौन से ऐसी नियुक्तियां हैं जिसमें राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे, वो सुन लेते हैं, जान लीजिए। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, परिवर्तन निदेशालय मतलब ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करती है। तो ये जो समितियां हैं उसमें अब राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। तो ये तो हो गई संवैधानिक बात। राहुल गांधी के पास अब वो दर्जा है कैबिनेट मंत्री वाला भी। तो कैबिनेट मंत्री के तौर पे कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं वो राहुल गांधी को मिलेंगी। अब राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष इस बार बनना पार्टी के लिहाज से
और राजनीति के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण है, वो आप सुनिए सालों से कांग्रेस कवर करने वाले लोकमत समूह के ही वरिष्ठ संवाददाता आदेश रावल से। और आपको ये बात भी बता दें कि आदेश रावल ने पिछले 2 सप्ताह पहले ही हमसे बातचीत करते हुए ये बता दिया था कि इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। वो दूसरी बात है, आदेश रावल अभी आपको बता रहे हैं कि राजनीति के हिसाब से राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना क्यों महत्वपूर्ण है। सुनिए आदेश क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को लेके एक चर्चा होती है अक्सर कि राहुल गांधी पीछे रह के पार्टी चलाना चाहते हैं। इस बार इस बात की सफलता, इस बात को सेलिब्रेट पार्टी के अंदर किया जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बहुमत रोक दिया। तो अब आप फ्रंट सीट पे आइए और आपको लेके जो धारणा बनी हुई है कि आप जिम्मेदारी से भागते हैं, आप उसको तोड़िए और इस पद को स्वीकार कीजिए। तो ये कुछ तर्क हैं जो राहुल गांधी के सामने रखे जा रहे हैं। तो पहला तर्क तो ये था कि राहुल गांधी की जो छवि थी, जिसमें उन्हें सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते थे, उन्हें पप्पू कहा जाता था, उसको उन्होंने तोड़ा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, जो 3700 किलोमीटर पैदल चले। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, जो राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब मिलकर के सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे। आपने सुना राहुल गांधी को, कुर्ते पैजामे में राहुल गांधी लंबे समय बाद दिखे सार्वजनिक तौर पे, और कैसे सधी हुई जवान में वो लोकसभा के जो नए स्पीकर हैं, जो दूसरी बार बने हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आपने सुना आदेश रावल को, जो कांग्रेस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। कुल मिलाकर के इस बार लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी के कंधों पे होगा। ये राहुल गांधी तय करेंगे कि किन मुद्दों पे सरकार को कब, कैसे और कितना घेरना है। और यहां पर सत्ता पक्ष भी तय करेगा, अपनी रणनीति बनाएगा कि राहुल गांधी जैसे सत्ता पक्ष का सरकार का घेराव करेंगे, उससे बचना कैसे है, बच के कैसे निकलना है। दिलचस्प होगा अगला 5 साल। देखते रहिए लोकमत हिंदी भी, और लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी नजर बनाए रखिए। अगर आप दिन भर नहीं देख पाते हैं तो लोकमत हिंदी आपके लिए एक नया शो लेकर के आया है, संसद रिपोर्ट के नाम से। डेली शाम में हम अपलोड करेंगे वो वीडियो, वो रिपोर्ट, ताकि आपको दिन भर संसद में जो कुछ भी हुआ है पता चल जाए। तो देखते रहिए लोकमत हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।